ये जो इंडिया है ना, यहाँ क्रिकेट के हम सब दीवाने हैं और आईपीएल के और भी ज्यादा। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच क्या आईपीएल होना चाहिए था? आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस की ये ड्राइंग्स देखिए। रोजाना हजारों कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार का दुखद तमाशा एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये एक नजरिया बयां करते हैं कि आईपीएल खेलना, विकेट गिरने पर वो हाई फाइव्स और फिस्ट पंप, ये पूरा माहौल असंवेदनशील है। आईपीएल के स्टेडियम से कुछ ही दूर सैकड़ों लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। 28 अप्रैल से दिल्ली भी एक आईपीएल वेन्यू बन गया। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पतालों के ठीक बगल में ही है। जब एम्बुलेंस स्टेडियम के पास से ही जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीजों को लेकर जाएगी और वहां पर क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, तो क्या ये अपमानजनक नहीं होगा? इंडिया के जाने माने शूटर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स और बीसीसीआई सिर्फ बबल में नहीं रह सकते। जो कुछ बाहर हो रहा है उसके बारे में अंधे और बहरे नहीं हो सकते। और हो सकता है बिंद्रा सही है। विराट कोहली के पास ट्विटर पे 4 करोड़ और इंस्टाग्राम पे 11 करोड़ फॉलोअर्स हैं। धोनी के पास 1 करोड़ ट्विटर और 3 करोड़ इंस्टा फॉलोअर्स हैं। रोहित शर्मा इंस्टा और ट्विटर दोनों पे उनके 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद कोरोना संकट पर उनकी चुभती दादा सौरव गांगुली, जो कि बीसीसीआई के चीफ भी हैं, उन्हें फैंटेसी क्रिकेट एड्स में देखते हैं। धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, इन्हें भी एड्स में देखते हैं। पुराने स्टार्स सहवाग, गावस्कर, द्रविड़ को भी हम एड ब्रेक्स में देखते हैं। लेकिन हर एक आईपीएल मैच के 4-5 घंटों के टेलीकास्ट में एक 60 सेकंड का कोविड से जुड़ा सोशल मैसेज आता है। अभिनव बिंद्रा सौरव गांगुली से ये भी पूछते हैं कि बीसीसीआई, जिसके पास 14,500 करोड़ की संपत्ति है, उसने अब तक कोविड के दूसरे लहर के खिलाफ लड़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? आईपीएल की इस बेपरवाही पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ खेल पत्रकार शारदा उगरा कहती हैं कि ऐसा लगता है कि आईपीएल पृथ्वी पर नहीं कहीं और खेला जा रहा है। वो पूछती हैं, प्लेयर्स के बाजुओं पर कोई काली पट्टी क्यों नहीं दिखती? खेल शुरू होने से पहले 1 मिनट का मौन क्यों नहीं होता? मैच के दौरान टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों के लिए कोविड हेल्पलाइन के नंबर्स क्यों नहीं दिखाए जाते? हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल सप्लाईज के लिए फंड रेज क्यों नहीं किए जाते? दादा से एक और सवाल। टीम इंडिया के बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल के 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। आईपीएल के ट्विटर हैंडल के 62 लाख फॉलोअर्स हैं। आईपीएल टेलीकास्ट को करोड़ों लोग टीवी पे देखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में 1 या 2 60 सेकंड के सोशल मैसेज को छोड़कर कोविड के बारे में ऐसी गहरी चुप्पी क्यों? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन सभी पे चुप रहने का दबाव है। ये चुप्पी सरकार के रवैये से मिलती जुलती है, जो हर मौके पे इस संकट की गंभीरता से इनकार करती आई है। ये योगी आदित्यनाथ के उस रुख को भी दिखाती है जो ऑक्सीजन या आईसीयू बेड या वैक्सीन की कमी की बात करने पे जेल भेजने या संपत्ति जब्त करने की धमकी देते हैं। और यहाँ ये भी मत भूलिए कि ज्यादातर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस नेताओं के ही कंट्रोल में है। यहाँ तक कि मौजूदा बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह होम मिनिस्टर अमित शाह के ही बेटे हैं। लेकिन फिर भी चलिए आईपीएल की ही बात करते हैं। 27 अप्रैल को दिल्ली और बेंगलोर के बीच करीबी मुकाबला था। ऋषभ पंत दिल्ली को जीत के करीब ले गए, लेकिन आखिरी बॉल में 1 रन से हार गए। मैच के बाद चहल, कोहली, मोहम्मद सिराज, जिनके यॉर्कर्स ने पंत को आखिरी ओवर में परेशान किया था, ये सारे आरसीबी के खिलाड़ी ऋषभ को घेरे उसे चीयर अप कर रहे थे। देखा जाए तो यही खेल भावना, यही स्पोर्टिंग स्पिरिट आईपीएल का जज्बा है। इस आईपीएल में संजू सैमसन और देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक, वरिष्ठ खिलाड़ी गेल, शिखर धवन, रायना, एबी डिविलियर्स, इन्होंने दिखाया है कि वो आज भी दमखम रखते हैं। हर्षल पटेल की बढ़िया बॉलिंग, रविंद्र जडेजा के शानदार 5 लगातार छक्के, इन सब का पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि सभी खेल की तरह आईपीएल भी हमें प्रेरित कर सकता है, हमारा हौसला बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि अभिनव बिंद्रा जैसे आलोचक भी स्वीकार करते हैं कि अभी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि हमें भी आगे बढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत है। तो ऐसे में आईपीएल का हम सब पर पॉजिटिव असर एक तरह से जरूरी है। मेरी समझ के मुताबिक अगर आईपीएल कोविड के सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करता
तो बैन कर दीजिए। अगर वो उन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है जो कोविड की लड़ाई में जरूरी हैं, तो बैन कर दीजिए। अगर कोई खिलाड़ी घर लौटना चाहता है तो जरूर, लेकिन इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आईपीएल से काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी हुई है। सेलिब्रिटी प्लेयर्स और कमेंटेटर्स के अलावा सैकड़ों और लोगों की रोजी रोटी भी आईपीएल से जुड़ी हुई है। आईपीएल पर बैन लगाने के बजाय ये जो इंडिया है ना, उन आईपीएल के बॉसेस और सेलिब्रिटी खिलाड़ी और सेलिब्रिटी कमेंटेटर से कहना चाहता है कि वो बस इस संकट की घड़ी में थोड़ी सी सहानुभूति दिखाएं, थोड़ा दिल दिखाएं।